मैं जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ना आज, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। तो उड़ीसा में बहुत बड़ा बड़ा जंगल है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता है गूगल करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो होता ये है कि वहाँ में एक गांव है उड़ीसा में, पर्टिकुलर एक गांव, वहाँ का घटना है। तो हम चलते हैं 1990 में घटा वाला घटना है, तो उसको दिल ताम के सुनना, क्योंकि बहुत डेंजरस होने वाला है ये टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूँ ना। उड़ीसा के गाँव में एक अच्छा खुशहाल परिवार होता है, जिसमें 3 लोग, माता पिता और एक बेटा। माता का नाम है उर्मिला, पिता का नाम है उदय और बेटा का नाम है पंकज। उन लोगों का जो गांव है ना, उसमें उन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं अड़ोस पड़ोस के लोग। पूरा गांव उसका, उदय और उसके जो परिवार है उसको जानते हैं। होता है ना, किसी का बिजनेस ज़्यादा चलता है तो उसका पूरा गाँव में जंगल में लगा वाला आग की तरह फैल जाता है इसका। उदय जी का इतना बड़ा बिजनेस था। उसका एक दोस्त होता है उदय का, जो कि गांव से आउटर एरिया में रहता था। गांव है जो उड़ीसा का, जो गांव में उन लोग रहते थे ना, उसे आउटर एरिया में उसका दोस्त का घर पड़ता था। दोस्त उसको इनविटेशन भेजता है कि मेरा शादी में आ जाना, रात को होगा नाइट पार्टी। उदय क्या करता है, हम लोग भाई जैसा दोस्त का शादी में हम तो 2-3 दिन पहले ही पहुंच जाएंगे ना, लेकिन ये उस तरह नहीं था, क्योंकि उस लोग का बड़ा बिजनेस था ना, उसको संभालना था। जाने का जैसे डेट आता है ना कि ये डेट में जाना है, तो जब डेट आता है ना जाने का, तो उसी वक्त उर्मिला जी बीमार हो जाती है। मतलब उदय जी की पत्नी बीमार हो जाती है। वो तो आ नहीं सकती, अभी बीमार है। उन लोग लौटेंगे तो रात को ही लौटेंगे ना, तो वो हालत में तो आ नहीं सकते। उस वक्त में ना साइकिल होता था, जो बूढ़े होते हैं ना गांव के, आपने तो देखा होगा वाला साइकिल, मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो वो साइकिल में सवार होकर दोनों बाप बेटे निकलते हैं। घर में कुछ खाना वाना नहीं बनाता। पत्नी जो होती है ना, वो कहती है कि मेरे लिए भी खाना लेके आ जाना, मैं तो कुछ बनाने नहीं वाली क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। उदय जी बोलते ठीक है हम देख लेंगे, बोल करके निकलते हैं। ठीक है, साइकिल निकलते हैं घर से। अब उदय और पंकज जी साइकिल पर सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं। उदय जी का बेटा जो होता है ना, वो मतलब ज़्यादा वेट का नहीं था, मतलब कम उम्र का था, तो मतलब ज़्यादा वेट तो होगा नहीं। निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं। फिर मतलब ऐसा प्लान डाला था क्योंकि 2-3 दिन पहले रुकना था ना, लेकिन उसका फ्रेंड है, अब क्या करेगा। तो प्लान ये था कि सुबह निकलते और रात के वक्त रिटर्न आते हैं। अब जाके शादी उदी एकदम अटेंड करते हैं, मस्त एकदम मौज करते हैं क्योंकि इसका फ्रेंड है। उदय जी क्या करते हैं, अपनी पत्नी के लिए थोड़ा भोजन लेते हैं, थोड़ा मिठाई लेते हैं, निकलते हैं। फिर उसका दोस्त कहता है कि तुम लोग इतना रात को निकलेगा सही नहीं है, कुछ भी हो गया तो रात को कौन जवाब दे, कौन जिम्मेदार है इसका। तो उसका दोस्त अपना बात रखने के लिए बोलता है कि तू यहीं में रुक जाओ, तुम लोग आज जाना सही नहीं लग रहा है मेरे को, मेरा दिल बोल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तुम लोग सब सही नहीं है। उदय जी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो यहीं से हम लोग आना जाना यहीं से है, तो अच्छे से पता है, हम कुछ गड़बड़ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, हम निकलते हैं करके। तो वो क्या करते हैं, ठीक है भाई तुम निकलो, तेरा मर्जी, बोलता है उसका फ्रेंड बोलता है। तो अब निकलता है, जाते रास्ते में पंकज जी को बैठाता है पीछे, निकलता है रास्ता, जाते जाते चलाते चलाते जाता है। जैसे ही मतलब पक्का रास्ता पहुंचता है ना, जब गाँव से जुड़ता था ना, वो थोड़ा लंबा था, मतलब इतना लंबा 1.5 किलोमीटर पड़ता था, जो कि थोड़ा सीमेंटेड था। जा रहे होते हैं तभी रास्ते में एक बाप और उसका बेटा मिलता है। रास्ते में दूर से कोई दिखता है उसको, ये तो जाना पहचाना लग रहा है। तब देखता है तो उदय जी लोग का जो गांव था ना, उसका आगे और एक गांव पड़ता था, वहाँ के हैं ये लोग जो इनको रास्ता में दिखा। अब वो रोकता है, तो वो उसे कहता है कि मुझे मेरा एक छोटा सा हेल्प कर दो उदय जी, हमको पता है आप मेरा एक गांव पहले रहते हैं, छोटा सा हेल्प कर दो करके उसके पापा को बोलता है, पंकज के पापा को बोलता है वो अंकल। उदय बोलते हैं हाँ बोलिए, आपको कैसी सेवा कर सकता हूँ। मतलब गाँव के लोग इतना अच्छे थे भाई, अभी का जनरेशन सही नहीं है। अभी का जनरेशन कैसा है, कुछ भी रास्ते में कोई भी दिख गया तो भागो सीधा। उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम बहुत हेल्पफुल नेचर का इंसान लोग रहते थे। अंकल कहता है कि मेरा जो बेटा है ना, इसको आप ना हो सके तो आप मेरा बेटा को ना वहाँ तक ड्रॉप कर दो, आपका जो गांव है उससे थोड़ा हो सके तो उससे थोड़ा आगे ही ड्रॉप करना, अगर नहीं होता है तो एक बिस्तर मेरे बेटा के लिए बिछा दो, अगले दिन मैं आऊँगा और अपना बेटा को लेके जाऊँगा, एक ही रात का तो बात है। उदय जी कहते हैं ठीक है, उसमें क्या है, स्कैम उम तो होने का सीन नहीं है, मैंने तो आपको पहले बताया। कहते ठीक है हम रख लेंगे, कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप कल सुबह आ जाना इतनी। अब होता ये है, जो बच्चा को लाया था ना, वो उसका एज यही कोई 7 से 8 साल का रहा होगा, और पीछे उसको जो बैठाते हैं ना, जहाँ में सामान उमान रखते हैं वहाँ में बैठा जाता है उसको। अब बैठा था, ज़्यादा वेट तो नहीं था, 7-8 साल का बच्चा कितना वेट होगा, ज़्यादा वेट नहीं था। अब बैठाता है, चलाने लगता है। अब चलाते चलाते उदय जी पूछता है उसको
कि बेटा अब कौन सा क्लास में हूँ। बेटा कहता है कि मैं अंकल 2 क्लास में पढ़ता हूँ। तो बहुत सारा सवाल उदय जी छोटे बच्चे से पूछ रहा था। पूछते पूछते चलते चलते एक आदमी भागता हुआ आता है जंगल से आगे से। हाँ, भागता हुआ आता है, देखता है तो थोड़ा पास आते तो ना उसका जो कपड़ा होता है ना उसमें पूरा लाल लाल खून से लथपथ था। और वो भाग के आ रहा था ना, उसकी शक्ल में वो आया ही नहीं कि ये मतलब क्रिमिनल है। क्रिमिनल ये नहीं था, ठीक है। उसकी वो असली में विक्टिम था। अब वो आता है, वो बोलता है जितना जल्दी हो सके यहाँ से घुमा के निकलो, वो रास्ता से निकल जाओ, ये रास्ते से जाना सही नहीं है, वो रास्ते से जाओ बोल के। तो उदय जी कहते हैं कि क्यों, हम वो रास्ता से क्यों जाए। तो वो कहता है कि वहाँ से मत जाओ, अपना जान अगर प्यारा है ना तो वो रास्ता से मत जाओ, वहाँ में दरिंदे लोग हैं, वहाँ से मत जाओ। वो बोल करके वो आदमी वहाँ से भाग जाता है, वो आगे तरफ भाग जाता है। जो रास्ता से उदय जी आए थे ना वो रास्ते में भाग जाता है। अब भागते भागते गायब। अब उदय जी टेंशन में, आज तक मैंने वो ट्राई नहीं किया रास्ता जाने का, कभी कोशिश ही नहीं किया। वो रास्ता कहाँ जाता है मुझे क्या मालूम। मेरा रास्ता तो यहीं से पड़ता है ना गाँव जाने का, मेरा कच्चा रोड यही तो है। अब देखते हैं। गाँव के जो इंसान थे ना वो बहुत ही ताकतवर थे यार, जो होगा देखेगा बोल करके निकलते हैं। उदय जी भी बहुत पहलवान था। अब वो निकलते हैं, साइकिल का पेडल लगाते हैं, निकलते जाते 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 थोड़ा जैसे ही आगे पहुंचता है ना, एक 500 मीटर की दूरी पर पहुंचता है, तभी एक आदमी ज़मीन में लेटा हुआ होता है, पैर फैला कर, लेटा नहीं मतलब बैठा हुआ होता है, सीधा बैठा हुआ होता है, वो उल्टा बैठा हुआ होता है, मुंडी वो तरफ करके बैठा हुआ होता है। तो उन लोग देखते हैं, अरे ये कौन बैठा हुआ है, रास्ते के बीच में कौन बैठा हुआ है। उदय जी देखता है, ठीक है। जो पंकज जी होते हैं ना उसके पीछे बैठा, उसका बेटा, वो कहता है कि पापा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हम एक काम करते हैं, साइकिल इधर ही खड़ा करके हम चल के जाके देख के आते हैं। तो उदय जी बोलते हैं हाँ ये सही रहेगा। तो वो क्या करते हैं, उदय जी क्या करते हैं, साइकिल से उतरते हैं, स्टैंड डालते हैं अपना, और पीछे से एक बड़ा सा पेड़ था, जो मतलब जो बड़ा सा पेड़ होता है ना बरगद का या पता नहीं कोई पेड़ था, उसके पीछे से चुपके से ऐसे देखता है। इन लोग तीनों देखते हैं तो कुछ खा रहा है। क्या खा रहा है, इसके नीचे लाश और एक पड़ा हुआ है, और लाश को ऐसा पकड़ के खा रहा है, ऐसा मतलब फुल एकदम मस्त में, उसको इतना स्वाद आ रहा है ना उसको खाने, ऐसा मतलब कभी खाया ही नहीं ज़िंदगी में, वैसा खा रहा है उसको वो इंसान जो भी वहाँ बैठा हुआ था। अब ये देखता है अभी यार यहाँ से सीन हो जाएगा, अगर यहाँ से निकल गया तो काम हो गया। उदय बोलता है बेटा तुम लोग दोनों मेरा साथ यहाँ से साइकिल वाइकल छोड़ दो, सीधा भाग के निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लगा, हम बचना तो नामुमकिन है, यहाँ से रिटर्न भी नहीं ले सकते अभी। पंकज जी होता है, वो कहता है कि ठीक है पापा जल्दी जल्दी। तो वो कह करके वो मतलब दौड़ लगाए ही है, तभी भाई जंगल है, पत्ती उत्ती मतलब ज़मीन में पत्ती उत्ती तो कुछ तो रहेगा ना, पत्ती झाड़ मतलब कुछ ना कुछ तो रहेगा। अब पैर पड़ते हैं भागने डम, तो रेस लेने डम, अब साउंड तो आएगा ही है, 100% आएगा। सुनसान जंगल में तो साउंड तो आएगा ही है यार भागने का। तो आया, तीनों का आया, उसको खा रहा होता है ना वो जो राक्षस दरिंदा जो भी, उसको पलट के देखता है, घूम करके देखता है उसको, देख के जो चिल्लाता है ना भाई, जो जोर से, इतना जोर से चीखता है ना वो कि 5-6 और आ गए भाग के, पीछे से आ रहे हैं। मतलब उदय जी देखता है कि अरे इन लोग कौन है, इन लोग तो वही दरिंदे लोग हैं, मतलब उसी को ऐसा दिखता है। और 5 जन सोचो पीछे से भाग के आ रहे हैं इन लोग खाने। अब उदय जी पंकज जी सब भागते हैं, वो छोटा बच्चा भी भागता है, और बच्चा भी रोना शुरू कर देता है। भागते 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 पीछे से वो आता है और वो बच्चे का हाथ पकड़ लेता है। वो जो छोटा बच्चा होता है ना, पीछे से वो राक्षस आता है, उसका हाथ पकड़ के उसका हाथ को ऐसा खा लेता है, मतलब ऐसा खा के अलग कर देता है कि काटता है और पूरा हाथ अलग कर देते हैं यहाँ से। अब उदय जी फुल टेंशन में, अब वहाँ से और भी आ रहे हैं, तो अपना बच्चा को गोदी में उठाते हो, भागने लगता है, क्योंकि कोई चारा नहीं, अब उसको पकड़ लिया, अब इनको बचाने जाएगा तो ये हम लोग पकड़ लिया, सीन हो जाएगा। बहुत कोशिश किया उसको बचाने का बच्चा को, लेकिन उस बच्चे को नहीं बचा पाया। वो बच्चा क्या हुआ नहीं मालूम। अब कैसे कैसे भाग करके उदय जी पहुँचता है अपना गाँव, पलट के देखता है तो कोई नहीं, मतलब कोई पीछा नहीं कर रहा है। तो असली में ना देखा जाए तो मतलब गांव में जो होता था ना, कुल देवी देवता होते हैं ना, जैसे कि मतलब अपना गांव का रक्षा करने का, अपना घर में भी होगा, आपने देखा होगा कुल देवी देवता, वैसे ही गांव का प्रोटेक्शन के लिए एक देवता को लोग मानते थे। तो देवता का एरिया के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर ही नहीं करेगा,
तो उदय जी समझ जाते हैं हाँ उस देवता के शक्ति के कारण ना वो इधर एंटर कर नहीं पाता। तो वो उदय जी क्या करता है, अपना घर में जाता है, अपना बीवी को सारा चीज़ सुना देता है। उसका बीवी भी बहुत रोती है, वो उर्मिला जी बहुत रोती है, इतना फूट फूट के रोती है कि उनका जो तो उसका बेटा होता है ना वो बहुत कांपने लगता है। और फिर सारा स्टोरी बताते। फिर अगला दिन वो रात कैसे भी कट जाता है। अगला दिन सूरज उगता है, तभी उसके पिताजी आते हैं, जो बच्चा होता है ना उसके पिताजी आते हैं, उसको पूरा कहानी बताते हैं, A to Z जो हुआ वहाँ में सारा चीज़ बताते हैं। उसके पिताजी का रोना गाना, वहाँ में फुल परिवार आता है, पूरा रोता है, पूरा जंगल छान मार लिया, कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक छोटा उंगली मिला। इस छोटा जो उंगली होता है ना वो उंगली का टुकड़ा, मतलब अब ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि वो बच्चा का ही हो सकता है, बच्चा का ही उंगली का निशान है, नहीं मालूम, लेकिन बहुत छोटा था, इतना सा पार्ट उसका बचा था। उस एरिया से मिला था जहाँ में ये घटना घटा। पुलिस में क्या केस करेंगे यार, केस करो, नहीं मिलेगा क्योंकि दरिंदा इतना 5-6 यार आके अटैक, एक बच्चा को कितना दिन खा लेगा इतने में, क्या पता और अंदर और भी हो सकता है। कुछ भी कह नहीं सकते इसके ऊपर, हम कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते, हमें थोड़ी पता है कि कितना दरिंदा लोग उधर छुपा हुआ है। अब हमको नहीं मालूम कि वो नेगेटिव एनर्जी है या कोई राक्षस या कोई हैवान, कुछ भी। तो इतनी था आज का स्टोरी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।